जो मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, जो मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूं जहाँ रहे तू, जो मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मेरे वतन। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो, लहरा दो, लहरा दो, सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में क्या भला
नमस्कार दोस्तों, वेरी ग्रेट मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को सलाम, सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम गौरव भाटिया है और आज एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी लेके आपके सामने आया हूँ। राइट, मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में ब्रीफ कर देता हूँ बिफोर वी गो एड। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितने भी लोग हमारा जूम जो है वो ऑटोमेटिकली वो अभी तक फुल हो चुका है। तो अगर आपके कोई गेस्ट हों तो मैं यूट्यूब का लिंक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, मैं एक बार दोबारा से शेयर कर देता हूं। आप चैट पे जाएंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। आप अगर अपनी अपनी चैट में देखेंगे तो आपको यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। बाई चांस आप में से कोई इंटरनेट इशू की वजह से लेफ्ट आउट भी हो जाए और वो दोबारा इन ना कर सके जूम के अंदर, राइट, ड्यू टू फुल, तो आप यूट्यूब लिंक पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आज की डेट में अगर आप सबसे कीमती कोई चीज किसी को दे सकते हैं तो वो है आपका वक्त, वो है आपका वक्त। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ करता हूं जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम गौरव भाटिया है और बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग के बाद मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया। जब बेसिकली मैं हमेशा बोलता हूं कि लोअर मिडिल क्लास के पास हमेशा से एक चीज बोली जाती है हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक कि बेटा अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होके नौकरी लग जाए, है ना। अच्छा पढ़ लिख ले ताकि बड़े होके नौकरी लग जाए। तो हमें यही सिखाया जाता है बचपन से लेकर बड़े होने तक कि अच्छा पढ़ लिख कर हमें नौकरी कैसे करनी है, हमें किसी और के लिए काम कैसे करना है, राइट। तो हमें यही सिखाया जाता है बचपन से लेकर बड़े होने तक कि अच्छा पढ़ लिख के नौकरी कैसे की जाए। तो ऐसे ही मैं पढ़ाई लिखाई किया मैंने और उसके बाद मेरा पहला जॉब लग गया दिल्ली के अंदर। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूं शहर का नाम है यमुनानगर, जो कि हरियाणा में स्थित है, राइट। तो मतलब मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं और दिल्ली में मेरा पहला जॉब लग गया। तकरीबन 10 साल मैंने जॉब किया और जॉब के साथ साथ कुछ बिजनेसेस किए जिसमें थोड़ी कामयाबी मिली, थोड़ी नहीं मिली, राइट। और उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। जैसे आपको आज जूम के थ्रू इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिल रहा है, ऐसे ही मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देखने का मौका मिला जनवरी 2014 में। 16 जनवरी 2014 मैं उस समय एक जर्मन एमएनसी में वर्किंग था, केएसबी पंप्स। वहां से मेरा एक कलीग मुझे उठाकर सेक्टर 16 मैकडी में ले गया और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाया और बाय गॉड ग्रेस, ईश्वर की कृपा से भगवान ने सद्बुद्धि दी और मैंने उस अपॉर्चुनिटी को उसी दिन अडॉप्ट कर लिया, राइट। उसी दिन अडॉप्ट कर लिया उस अपॉर्चुनिटी को और उस अपॉर्चुनिटी ने फिर मेरे साथ क्या क्या किया और क्या क्या कर सकती है उसी के ऊपर आज ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है। मैं कुछ सिखा नहीं सकता आपको, सिखाने वाला कोई भी नहीं हूं, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें बता दूं आपको कि हमने जो चैट बॉक्स है उसको ऑफ रखा है क्योंकि डिस्टर्बेंस होता है। एक लिमिटेड टाइम के अंदर इस वेबिनार को कंप्लीट करना जरूरी है। साथ ही साथ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेस ना करें, बिकॉज आप अगर पेन और डायरी लेके बैठेंगे, ये स्लाइड्स इस तरह से डिजाइंड हैं, इस तरह से इनको डिजाइन किया गया है कि आप के सवालों का उत्तर अगली स्लाइड में मिलता चला जाएगा। फिर भी अगर आपको इन सवालों का उत्तर आगे नहीं मिला तो जिन्होंने आपको इन्वाइट किया आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो तकरीबन मुझे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर 8 साल हो गए और 8 साल में जो मेरा अब तक का अर्निंग रहा है वो तकरीबन 6 करोड़ के आसपास है। लास्ट ईयर का जो मेरा अर्निंग रहा है वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है दोस्त, 1 करोड़ से ऊपर, मतलब तकरीबन 10 लाख रुपए पर मंथ। अब आप सब बोलेंगे इससे हमें क्या लेना देना, बिल्कुल सही बात है, इससे आपको क्या लेना देना, राइट। इसीलिए मैं आपके काम की चीज लेके आया हूं, इसलिए मैं आपके काम की चीज लाया हूं। आपको जिस चीज से लेना देना है हम उसी के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने क्या किया उसको छोड़ देते हैं, मैंने इतना भी कुछ नहीं किया क्योंकि दुनिया में बहुत पैसे हैं लोगों के पास। मैं सिर्फ ये बातें आपसे इसलिए कर रहा हूं कि बाद में आप मेरे से प्रूफ मांग सकते हैं कि गौरव जी आपको 8 साल कैसे हुए, गौरव जी आपकी इनकम आपने 6 करोड़ से ऊपर का अर्निंग कैसे किया, गौरव जी आपकी 1 करोड़ से ऊपर का अर्निंग कैसे है पिछले साल का। तो वो आप मेरे से प्रूफ मांग सकते हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उसको नोट्स बनाकर अपने पास में रख लें, राइट। मैं स्टार्ट करता हूं, शुरुआत करता हूं अपनी प्रेजेंटेशन से। फिर से एक चीज बस रिपीट करूंगा कि
आप पेशेंस रखें, और फिजिकली तो आप यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेंटली भी यहीं पर रहें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी फिजिकली तो एक जगह होता है लेकिन मेंटली कहीं और होता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि फिजिकली आ चुके हैं, मेंटली भी यहीं पर रहें, राइट। और मैं बिल्कुल ये वादा नहीं करता कि ये प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि 60 मिनट की प्रेजेंटेशन से किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, राइट। लेकिन 60 मिनट की प्रेजेंटेशन अटेंड करने के बाद लिया हुआ डिसीजन, आपकी अपनी चॉइस, लिया हुआ डिसीजन फ्यूचर में आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है, जैसे मेरी बदली है, राइट। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि 60 मिनट की प्रेजेंटेशन से जिंदगी नहीं बदल सकती, लेकिन 60 मिनट की प्रेजेंटेशन के बाद लिया हुआ आपका डिसीजन, आपकी चॉइस फ्यूचर में आपकी जिंदगी जरूर ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जैसे कि मेरी हुई है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं प्रेजेंटेशन की तरफ लेकर चल रहा हूं आपको। एक सेकंड। तो सबसे पहले, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं, प्लीज सिट इन प्रॉपर ड्रेस। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं है, प्रॉपर ड्रेस में बैठ जाएं, सेटल डाउन हो जाएं, एक जगह बैठ जाएं। अगर चलते फिरते इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं तो भी मजा नहीं आएगा आपको। एक जगह बैठ जाएं और वीडियो ऑन करके बैठ जाएं, क्योंकि वीडियो ऑन करके आप ऑनेस्ट रहेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, इधर उधर बात नहीं करेंगे, आप खुद से ऑनेस्ट रहेंगे। इस प्रेजेंटेशन को खुद से ऑनेस्ट रह के अटेंड करेंगे तो ये सच में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है आने वाले कुछ समय में। प्लीज सिट विद हैंड्स फ्री ऑन, हैंड्स फ्री को लगा लें ताकि इधर उधर का डिस्टर्बेंस ना हो। मेक नोट्स, नोट्स बनाते रहें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो क्वेश्चन को नोट करते रहें। मैंने पहले भी बोला है कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर धीरे धीरे करके अगली स्लाइड्स में मिलता चला जाएगा, राइट। प्लीज डोंट रेज हैंड्स, हैंड्स रेज मत करें। प्लीज डोंट कमेंट, कमेंट सेक्शन इसलिए हमने ऑफ किया हुआ है। हैव पेशेंस, वी आर हियर फॉर समथिंग बिग। पेशेंस रखिए, सब्र करो दोस्त, वी आर हियर फॉर समथिंग बिग, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आप सभी से पूछना चाहूंगा। आप में से, आप इस सवाल के ऊपर अपने हैंड रेज कर सकते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं? छोड़ दो यार, दुनिया क्या कह रही है क्या नहीं कह रही, उसको छोड़ दो। कितने ऐसे लोग हैं जो लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं, लाइफ को बेटर बनाने के लिए इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं? तो वी हैव अराउंड 150 हैंड्स राइट नाउ। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, राइट, जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। दूसरा सवाल भी साथ साथ पूछ रहा हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने के लिए भी तैयार हैं, है ना? जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने के लिए भी तैयार हैं। तो तकरीबन 340 लोग, इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं कि 340 लोग तो मुझे ध्यान से सुन रहे हैं। मतलब 340, 360 हो गए, 380 लोग हो गए। तो 380 लोगों तक तो मेरी आवाज बढ़िया तरीके से पहुंच रही है, इसका मतलब, राइट। सो वी आर हियर अराउंड 400। तो 400 लोगों ने हैंड रेस करके ये बोला है कि हम अपने लाइफ को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। दोस्त, अगर आपके पास रीजन नहीं है, मैं थोड़ा सा रीजन देना चाहूंगा। अगर आप बहुत यंग हैं, अगर आप बहुत यंग हैं तो एक पेपर लीजिएगा आज शाम को, लेफ्ट में लिखिएगा कि आपके माता पिता ने आपके लिए क्या क्या किया। हो सकता है आप सबसे पहले लिखे हमें पैदा किया, इस दुनिया में लाए, साथ ही साथ हमारे स्कूल की फीस दी, हमारी पोटी साफ करी, हमारे सूसू पोटी साफ किया, हमारे डायपर चेंज करे, हमें चलना सिखाया, राइट। बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, लिख सकते हैं। राइट में लिखिएगा कि हमने अपने माता पिता के लिए क्या किया। अगर 2 लाइनें भी लिख पाए, 2 लाइनें भी लिख पाए तो ये प्रेजेंटेशन हो सकता है आपके काम ना आए, क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ अकम्प्लिश कर लिया है जिंदगी में। लेकिन अगर पेन नहीं चल रहा है तो ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है दोस्त, ये प्रेजेंटेशन आपके लिए है, राइट। सो आगे लेके चलता हूं इस प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले करंट सिनारियो को समझते हैं। करंट सिनारियो मतलब दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है। यूएसए अपना रिसेशन डिक्लेयर कर चुका है। यूएसए $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी, अपना रिसेशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है। यूएसए बोल चुका है कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तेजी से हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खाली एक बंदे की बात नहीं है, धीरे धीरे करके हम और चीजें समझेंगे।
मॉर्गन स्टैनली एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑडिट करती है बेसिकली, और वो बोल रही है कि यूएसए रिसेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहा है, और यूएसए अपना रिसेशन डिक्लेयर भी कर चुका है। आपके सामने एक सेल्स पर्सन है जिनका नाम है पैट्रिक, और पैट्रिक भी बता रहे हैं कि रिसेशन शुरू हो चुका है यूएसए के अंदर। और मैं हमेशा से एक बात रिपीट करता हूं, एक बात बोलता हूं कि $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अगर कुछ भी हलचल होगी तो $2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, मतलब कि भारत की इकोनॉमी में भी हलचल होगी, भारत की इकोनॉमी में भी हलचल होगी। वेलकम टू डे 13। और पिछला रिसेशन वो बोलते हैं 6 से 43 महीने तक रहा, और इस बार का रिसेशन उससे भी बड़ा, उससे भी लंबा बताया जा रहा है। इस बार का स्लो डाउन उससे भी लंबा बताया जा रहा है, ऐसा विशेषज्ञ बोल रहे हैं। अच्छा, ये बात हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? यूएसए ने कुछ किया, चल रहा हूं आगे चल रहा हूं, एक बार धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है, सवाल आना अच्छी बात है, लेकिन मैंने बोला हर स्लाइड इस तरह से डिजाइन है कि आंसर मिलता चला जाएगा। तो पहली बार 15 साल की हिस्ट्री में, 17 साल की हिस्ट्री में फेसबुक ने, जिसका नाम अब मेटा है, फेसबुक ने अपने 11,000 एम्प्लॉइज को निकाला। पहली बार 17 साल की हिस्ट्री में। इसको ऑथेंटिफाई करना है तो आप बेसिकली मार्क जुकरबर्ग का वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे इसका वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें मार्क जुकरबर्ग बोल रहे हैं कि मेरे को बड़ा पेन हो रहा है, मैं 11,000 लोगों को निकाल रहा हूं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेता हूं। राइट। ट्विटर ने 4400 एम्प्लॉइज को ट्विटर निकाल चुका है, 4400, और ऐसा बोला जा रहा है कि ट्विटर तकरीबन 10,000 टोटल एम्प्लॉइज को अभी आने वाले 1 महीने में निकाल देगा। अब ये स्लो डाउन ही होता है, ये स्लो डाउन ही होता है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। ध्यान से समझते हैं चीजों को। जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के मालिक हैं, बेसिकली वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे पायदान पे आते हैं। उन्होंने अभी अभी सीएनबीसी को एक इंटरव्यू दिया, उसी का कॉपी एनडीटीवी ने कॉपी किया, जिसमें उन्होंने बोला, कॉपी राइट्स एनडीटीवी ने लिए थोड़े से, राइट, जिसमें उन्होंने बोला कि डोंट बाय टीवी फ्रिज, इकोनॉमी डज नॉट लुक गुड राइट नाउ, इकोनॉमी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और ये सब साइन है कि रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है पूरी दुनिया, पूरी दुनिया रिसेशन की तरफ बढ़ रही है, पूरी दुनिया स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। अब आप बोलेंगे ये तो सब यूएसए में है, बिल्कुल सही बात है, आ रहा हूं, बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए। राइट। फेडेक्स बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉजिस्टिक की ऑर्गेनाइजेशन है, एक जगह से सामान पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ रहता है, खासकर बड़े बड़े कैंटर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। राइट। 90 ऑफिस अपने क्लोज कर चुकी है, एंड 5 कॉर्पोरेट ऑफिस अपने क्लोज किए हैं अभी का न्यूज है, रिसेंट न्यूज है। आप ये सारी चीजें ना डाल लेना, कहीं ना कहीं डाल के देख लेना, जैसे businesstoday.in है, इससे पहले का न्यूज भी आपके सामने है, ये एनडीटीवी लिखा है, इससे पहले भी businesstoday.in है। तो ये सारी की सारी चीजें डाल के देखेंगे तो मिल जाएंगी आपको, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैंने खुद पोस्टर वोस्टर बनवा लिए हैं। राइट। तो जेफ बेजोस बोल रहा है कि डोंट बाय टीवी फ्रिज दिस हॉलिडे सीजन, इस हॉलिडे सीजन में टीवी और फ्रिज बाय ना करें, क्योंकि इकोनॉमी, इसका कहने का ये मतलब है पूरे आर्टिकल में कि टीवी को अपग्रेड ना करें, जैसा टीवी है वैसा ही चलते रहने दें। राइट। फ्रिज को अपग्रेड ना करें, जैसा फ्रिज है वैसा ही चलते रहने दें। राइट। ये इनका कहने का मतलब है। साथ ही साथ जेफ बेजोस का ये भी कहने का मतलब है कि भैया कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढे जिसमें लो इन्वेस्टमेंट हो। राइट। लो इन्वेस्टमेंट हो, कम इन्वेस्टमेंट वाली कोई एक और पैरेलल, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने साथ में खर्चा चलाने के लिए एक और अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, लो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढ लीजिए, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो एक और अपॉर्चुनिटी साथ में ऐड कर लीजिए। ऐसा जेफ बेजोस का कहना है कि भैया अपग्रेड मत करो, अपग्रेड खुद को करो, टीवी को अपग्रेड मत करो, खुद को अपग्रेड करो, कोई लो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी साथ में ढूंढ लो। राइट। ऐसा जेफ बेजोस का कहना है। ये इंडिया का सर्वे आ गया दोस्त, ध्यान से देखो, ये किसका सर्वे है? इंडिया का। नोम्यूरा एक टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है जिसने बताया कि भारत का जीडीपी अगले साल 4.7% हो जाएगा। 4.7% कितना है? 7.2% है, 4.7% मतलब कि 36% रिड्यूस हो जाएगा। 36% रिडक्शन इन जीडीपी, 36% जीडीपी रिडक्शन हो जाएगा, 36% जीडीपी रिड्यूस हो जाएगा भारत का अगले साल। आप जानते हो दोस्त 36% कितना होता है? अंदाजा है आपको 36% कितना होता है? राइट। 36% मतलब कि तीसरा हिस्सा रिड्यूस हो जाएगा, तीसरा हिस्सा। ये मैं नहीं कह रहा, फिर से क्या कह रहा है? नोम्यूरा कह रहा है। अच्छा, क्या मैं चाहता हूं ऐसा हो? नहीं भाई, मैं क्यों चाहूंगा ऐसा हो यार? मैं तो चाहूंगा कि किसी की भी नौकरी ना जाए, मैं तो चाहूंगा किसी को भी दिक्कत ना आए, मैं तो चाहूंगा ये जीडीपी रिडक्शन क्यों हो रहा है भाई? राइट। बढ़िया काम चलता रहे, बढ़िया सब कुछ चलता रहे, मैं तो यही चाहूंगा कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन आंकड़े तो कुछ और कह रहे हैं।
लेकिन सिस्टम्स तो कुछ और कह रहे हैं बेसिकली, राइट। सिस्टम्स और सिस्टम, यूएसए को अगर दिक्कत है तो आप बच नहीं सकते भाई साहब। ग्लोबलाइजेशन है, हमारा आधा इंडस्ट्री यूएसए की वजह से चल रहा है आज की डेट में, खासकर आईटी सेक्टर और इंटरनेट, ये सब यूएसए की वजह से चल रहा है। बता रहा हूं मैं, टेक्नोलॉजी, टेक सेक्टर, आईटी सेक्टर, तो आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, राइट। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ लोगों के लिए ये समय बुरे से बुरा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये समय बुरे से बुरा हो सकता है। बहुत सारी जॉब्स जा सकती हैं, बहुत एक अलग लेवल का प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारी जॉब जा सकती हैं, बहुत सारे पुराने लोगों की जॉब जा सकती हैं, नई जॉब्स छोटी छोटी क्रिएट हो सकती हैं, राइट। एस्टेब्लिश जॉब जा सकती हैं, क्योंकि एस्टेब्लिश जॉब में सैलरी बहुत अच्छा होता है। नए नए जो बिजनेसेस खुले वो बंद हो सकते हैं, क्योंकि उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब डिमांड ही कम हो जाएगी तो उनको चलाना मुश्किल हो जाएगा, राइट। नई नई कंपनीज बंद हो सकती हैं, नए नए रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं, नए नए आईटी फर्म बंद हो सकती हैं, नए नए बुटीक बंद हो सकते हैं, नए नए पार्लर बंद हो सकते हैं, क्योंकि उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये समय बुरे से बुरा हो सकता है। अगली लाइन, लेकिन कुछ लोगों के लिए यही समय सबसे अच्छा भी हो सकता है? ऐसे ही समय में एंटरप्रेन्योर्स बढ़ते हैं जब टफ टाइम होता है। वो बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स ग्रो इन टफ टाइम। जब टफ टाइम होता है तो ही एंटरप्रेन्योर्स ग्रो करते हैं। ऐसे ही समय में लोग नई अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करते हैं, ऐसे ही समय में नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ही समय में लोग काम करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे ही समय, राइट। ऐसे ही समय में 2008 में जब रिसेशन आया था तो उबर बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी, व्हाट्सएप बहुत बड़ी कंपनी हो गई, फेसबुक बहुत बड़ा हो गया, अमेज़न बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो रिसेशन का इंपैक्ट अच्छी कंपनियों पे या जो एस्टेब्लिश कंपनियां हैं वो बढ़ने के ऊपर ही होता है। इसका मतलब रिसेशन में गरीब जो चेंज नहीं करता अपने आप को, जो नई अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट नहीं करता, वो और गरीब हो जाता है। लेकिन रिसेशन में ही अमीर जो कि ओपन होता है वो और अमीर हो जाता है, राइट। तो यही समय सबसे अच्छा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ये जो अभी आपके सामने है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। आगे लेकर चलता हूं। तो मैं आज 3 ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि फ्यूचर रेडी है। अब आप बोलो आप तो सोल्यूशन देने वाले हो, बिल्कुल। आप अगर मेरा लिंक देखेंगे, जो लिंक आपके पास गया होगा वेबिनार के थ्रू, जिसके थ्रू आपने लॉगिन किया, तो ऊपर लिखा है, सबसे ऊपर लाइन लिखी है, अ सॉल्यूशन टू रिसेशन एंड पोल्यूशन, राइट। अ सॉल्यूशन टू रिसेशन एंड पोल्यूशन। तो रिसेशन के ऊपर बात करना है तो सबसे पहले ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जिसका इंपैक्ट रिसेशन पे ना हो, जिसका रिसेशन का जिस पर इंपैक्ट ना हो। तो 3 फ्यूचर रेडी सेक्टर्स जिसके बारे में बात करूंगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी का बिगेस्ट पार्ट रहेंगे आने वाले 20 साल, 25 साल, 30 साल। सबसे बड़ा पार्ट रहेंगे भारत की इकोनॉमी का। सबसे पहला सेक्टर जिसकी बात करूंगा, ई कॉमर्स। भारत का ई कॉमर्स बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ही जल्द वर्ल्ड ई कॉमर्स आज की डेट में यूएसए में नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, लेकिन वर्ल्ड ई कॉमर्स भारत की तरफ शिफ्ट होता जाएगा धीरे, लेकिन टाइम लगेगा। इसलिए 2034 में भारत दूसरे नंबर पे आ जाएगा ई कॉमर्स के अंदर। 2034 मतलब 12 साल लगेंगे। 12 साल। विजनरी लोग हैं यार, ये डाटा पता नहीं कहां से लेके आते हैं IBEF, लेकिन पक्के डाटा होते हैं इनके। डाटा 80-90% बिल्कुल सही होते हैं, राइट। 80-90% सही होने का मतलब कि ये ज्यादा भी हो सकता है, राइट, और ये थोड़ा सा कम भी हो सकता है, लेकिन 80-90% सही रहते हैं। तो ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है भारत में और बढ़ता चला जाएगा। नंबर 2, दूसरी इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये भी यूएसए से आया, जैसे ई कॉमर्स यूएसए से आया, ये भी यूएसए से आया। 1959 में ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ, 1996 में ये इंडस्ट्री यूएसए से आया, और 2013 में इस इंडस्ट्री ने टर्नओवर किया तकरीबन 7200 करोड़ का, 7200 करोड़ का टर्नओवर किया इस इंडस्ट्री ने 2013 में। 7200 करोड़ का टर्नओवर किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, यूएसए में तो $100 बिलियन का है, अकेला यूएसए में $100 बिलियन का है, $100 बिलियन का है यूएसए के अंदर, राइट। तो और छोटी छोटी कंट्रीज जैसे कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दुबई, इनमें भी बहुत बड़ा है। तो हमारे यहाँ इतना स्लो क्यों है? तो क्यों ना इसके ऊपर सही और गलत मापदंड डिफाइन किए जाएं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें रेगुलेटरी बनाने के ऊपर काम शुरू किया।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस निकाली सबसे स्टार्टिंग में, जिस गाइडलाइंस में केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने बोला कि ये इंडस्ट्री 2025 में 64,500 करोड़ की हो जाएगी। इसका मतलब ये आपके सामने 2013 और 2025 ग्राफ देख सकते हो आप। ग्राफ, ये ग्राफ आम ग्राफ नहीं है, ये एडॉप्शन कर्व की शुरुआत है। अब आप बोलोगे एडॉप्शन कर्व क्या होता है, सर्च मार लेना क्या होता है। ये आम ग्राफ नहीं है, एडॉप्शन कर्व की शुरुआत है। बता रहा हूं मैं फिर से, वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री $200 बिलियन का है। $200 बिलियन, बहुत बड़ा इंडस्ट्री, मतलब हर साल ये इंडस्ट्री $200 बिलियन करती है, राइट। तो केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट के हिसाब से इस इंडस्ट्री का नाम रहा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट साइज इन इंडिया। आंकड़ों को देखते हैं, पहले आंकड़ों को समझते हैं, फिर बाकी चीजों के ऊपर डिस्कशन धीरे धीरे हो जाएगा। 7200 करोड़ का इंडस्ट्री है, 64,500 करोड़ का हो जाएगा 2025 में। 58 लाख पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, 1,81,00,000 पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाएगी 2025 में। कहां से आया? पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केपीएमजी इन इंडिया, केपीएमजी इन इंडिया, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, केपीएमजी इन इंडिया, राइट। तीसरी चीज, 34 लाख वुमेन इन्वॉल्व है, 1,06,00,000 वुमेन इन्वॉल्व हो जाएंगी 2025 में। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में, 9,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके देगी 2025 में। तो ये इसका मतलब कितनी तेजी से बढ़ने वाला इंडस्ट्री है। दोबारा वापस लेकर चलता हूं ग्राफ की तरफ, ध्यान से देखना ग्राफ की तरफ। अब समझाता हूं ग्राफ को। ये 10,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ साल में, ये 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40, 50, 60, 70,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ साल के अंदर, एक साल के अंदर। ये 1996, 2004, 2008, 12, 16, 20, 24, राइट। और ये ग्राफ आपके सामने एडॉप्शन कर्व की शुरुआत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हल्के में बिल्कुल मत लेना, बहुत मेजर ग्राफ है ये, बहुत मेजर ग्राफ। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी बोला कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पूंजी स्कीम। इसको समझना बहुत जरूरी है, अलग है डायरेक्ट सेलिंग, डिफरेंट है फ्रॉम चिट फंड एंड पूंजी स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि चिट फंड स्कीम्स के साथ एसोसिएट मत हो, पूंजी स्कीम्स के साथ एसोसिएट मत हो, राइट, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इससे अलग है। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सही और गलत दोनों लोग नहीं? क्या मेडिकल लाइन, फार्मास्यूटिकल लाइन में सही लोग हैं? बिल्कुल है। क्या गलत लोग भी हैं? आप मेरे से बेहतर जानते हैं। क्या एजुकेशन लाइन में सही लोग हैं? बिल्कुल है। क्या गलत लोग भी हैं? आप मेरे से बेहतर जानते हैं, राइट। हर इंडस्ट्री में सही और गलत दोनों इंडस्ट्री में लोग हैं। क्या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सही लोग हैं? गलत लोग भी हैं या नहीं? क्या रियल एस्टेट में सही लोग हैं? बिल्कुल है। क्या गलत लोग भी हैं? बिल्कुल है, राइट। तो हर इंडस्ट्री में सही और गलत होगा, क्योंकि 100 का नोट अगर चलता है मार्केट में तो उसका डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल होगा। 500 का नोट अगर मार्केट में चलता है तो उसका डुप्लीकेट अवेलेबल होगा। शाहरुख खान हिट है तो उसका डुप्लीकेट अवेलेबल होगा। अमिताभ बच्चन हिट है तो उसका डुप्लीकेट अवेलेबल होगा। जोन सी चीज हिट होगी उसका डुप्लीकेट मार्केट में अवेलेबल होगा। जोन सी चीज लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रही होगी एंटरप्रेन्योर बनने की, उसका डुप्लीकेट भी मार्केट में अवेलेबल होगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पोंजी स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको क्लियर किया। ये वर्ल्ड का डाटा है, इंडिया किस ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है ये आपके सामने है। तकरीबन 2.1 बिलियन डॉलर का था 2018 में। 2021 में भारत ने किया 3.25 बिलियन डॉलर, तेजी से बढ़ रहा है। 3.25 बिलियन डॉलर को हिंदी में समझाऊं तो तकरीबन 28,000 करोड़ होता है दोस्त। तो ग्राफ के हिसाब से हम ऑलमोस्ट सही जा रहे हैं, 28,000 करोड़ होता है दोस्त, राइट। और ये कहां से लिया? इकोनॉमिक टाइम्स, आप डाल सकते हैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 3.25 बिलियन डॉलर। तो अभी तक हमने किन चीजों पे बात किया? अभी तक हमने सबसे पहले बात किया रिसेशन और रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री में सबसे पहले ई कॉमर्स के बारे में, और अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। डायरेक्ट सेलिंग लोगों को बेरोजगारी से बचा रहा है। दोस्तों, बेरोजगारी खत्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है ये। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, भारत की जो पॉपुलेशन है, हर साल 70 लाख से 1 करोड़ ग्रेजुएट ऐड हो जाते हैं। पॉसिबल ही नहीं है किसी भी सरकार के लिए इतने लोगों को एक साल में सेटल करना नौकरी में, अपॉर्चुनिटी में, पॉसिबल नहीं है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए, राइट। अक्रॉस इंडिया 12 यूनिवर्सिटीज इसको बढ़ा रही हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनको कॉमर्स के अंदर, भारतीय कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी, चेलेसन नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात की जा रही है आज की डेट में, राइट। ग्लोबल सेल्स आपके सामने है। अगर दुनिया की बात करूं तो 2018-2019 में दुनिया ने किया तकरीबन $200 बिलियन, भारत ने किया $2 बिलियन, 1% मार्केट शेयर, 1% मार्केट शेयर।
राइट। लेकिन 2030 में भारत करेगा $40 बिलियन। मैं बता रहा हूं ये मिरेकल फेस होने वाला है। 2020 से 2030 यूएसए में शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग 1959 में। 1990 के दशक में बहुत सारे लोगों ने अपने हवाई जहाज लिए। 30 साल बाद, 31 साल बाद, भारत में अभी 26 साल हुए हैं, 30 साल नहीं हुए दोस्त। 4 साल 5 साल बाद यहां पर भी लोग अपने हवाई जहाज दिखा रहे होंगे, राइट। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर। तीसरी इंडस्ट्री के बारे में बात करूंगा। तीसरी इंडस्ट्री जिसके बारे में बात करने वाला हूं उसका नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जल्दी से समझते हैं ये क्या होता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर का मतलब कंज्यूम होने वाला, फास्ट मूविंग का मतलब जो तेजी से कंज्यूम होता है, राइट। वो हर घर में इन्होंने नेटवर्क बना रखा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, हर घर में नेटवर्क बना रखा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। ये ऐसा इंडस्ट्री है, सिटी बॉर्डर बंद हो गए, कंट्री बॉर्डर बंद हो गए, मोहल्ले बंद हो गए, गलियां बंद हो गई, घर बंद हो गए, पड़ोसी के घर जाना जाना बंद हो गया कोविड के टाइम पे। लेकिन क्या आपके घर में नहाने धोने का सामान आया था? बिल्कुल आया था। लेकिन आपके घर में क्या कपड़े वपड़े धोने का सामान आया था? बिल्कुल आया था। पर्सनल ग्रूमिंग का सामान आया था? बिल्कुल आया था। इसका मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कभी भी बंद नहीं हो सकता, बिकॉज जब तक आदमी जिंदा है, जब तक रोबोट 100% हमें रिप्लेस ना कर दें, तब तक ये चलता चला जाएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। बड़ा इंडस्ट्री है, 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, राइट। 2018 में $52 बिलियन का, 2020 में $103 बिलियन का, और 2025 में $220 बिलियन का इंडस्ट्री हो जाएगा। इसका मतलब फिर से डबल हो रहा है आने वाले 3 साल के अंदर। बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, सॉरी, बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, राइट। और ये भी एक रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। 3 मेजर सेगमेंट है इसके अंदर। फूड एंड बेवरेजेस 19% मार्केट शेयर कवर करता है। एफएमसीजी में हेल्थ केयर आता है जो कि 31% मार्केट शेयर कवर करता है। हेल्थ केयर में तीनों चीजें आ जाती हैं, हवा पानी खाना, हवा पानी खाना, तीनों चीजें आ जाती हैं हेल्थ केयर के अंदर। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर 50% मार्केट शेयर कवर करता है। अब आप मेरे से पूछेंगे, अरे गौरव जी आप एफएमसीजी के बारे में बात कर रहे हो, एफएमसीजी में है कौन? है कौन? मैं बोलूंगा कौन नहीं है दोस्त। भारत के सबसे अमीर आदमी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे अमीर आदमी कौन है इस समय? अदानी। क्या अदानी एफएमसीजी में नहीं है? बिल्कुल है। फॉर्च्यून उन्हीं का ब्रांड है, राइट। अदानी विल्मर उनकी कंपनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे राधाकृष्ण धमानी, डी मार्ट के मालिक। डी मार्ट क्या कर रहा है? एफएमसीजी ही तो बेच रहा है दोस्त। तीसरे नंबर पे रिलायंस क्या कर रहे हैं दोस्त? एफएमसीजी तो बेच रहे हैं। टाटा क्या कर रहे हैं? एफएमसीजी तो बेच रहे हैं बेसिकली। पतंजलि बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं? एफएमसीजी तो बेच रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या कर रहे हैं? एफएमसीजी तो बेच रहे हैं। आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एमडीएच, ये सब क्या कर रहे हैं? एफएमसीजी ही तो बेच रहे हैं। भारत के 10 सबसे अमीर लोग क्या कर रहे हैं? एफएमसीजी ही तो बेच रहे हैं। इन्होंने नेटवर्क बना रखा है। बाबा रामदेव बोलते हैं कि एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों लोग मेरा 70 रुपए का दंत कांति खा रहे हैं तो मेरा काम कर रहे हैं, तो मेरा काम डन है। नेस्ले वाले बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाएंगे, करोड़ों लोग मेरी 10 रुपए की मैगी खा रहे हैं तो मेरा काम डन है। नेटवर्क बना रखा है इन लोगों ने हमारे घर घर में, घर घर में नेटवर्क बना रखा है, राइट। जियो के मालिक मुकेश अंबानी बोलते हैं बेटा मुझे कुछ हो जाए टेंशन मत लियो, 40 करोड़ कस्टमर हर महीने 300 रुपए का रिचार्ज कराएंगे, हर महीने 200 रुपए का रिचार्ज कराएंगे। डोंट वरी, नेटवर्क बना दिया है। डोंट वरी, नेटवर्क बना दिया है। और नेटवर्क की पावर बनाना एक बार पड़ता है, पैसे बार बार आते हैं दोस्त। आम का पेड़ लगा दो, बार बार पैसे आएंगे। सेब का पेड़ लगा दो, 70 साल तक फ्रूट देगा। नेटवर्क की पावर है दोस्त, नेटवर्क की पावर। गवर्नमेंट ने आपके घर में बिजली कितनी बार पहुंचाई? एक बार। लेकिन आप बिल कितनी बार भरते हो? हर महीने। ट्रेन की पटरी कितनी बार बिछी? एक बार। आप कितनी जब टिकट लोगे तब तक। ये पावर है दोस्त नेटवर्क की, ये पावर है नेटवर्क की। अब हम आम आदमी या आप आम आदमी, हम बहुत सारे लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है दोस्त। बहुत सारे लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है, राइट। हम बिग बाजार ने हमारे यहाँ नेटवर्क बना रखा है, रिलायंस ने, इजी, पतंजलि, डी मार्ट, मैकडोनल्ड, केएफसी, हल्दीराम, बीकानेर वाला, डोमिनोज, फॉर्च्यून, एक्सेट्रा, नेस्ले, गोदरेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, सोनी मैक्स, प्राइम, इंटरनेट, वाईफाई, सिम कार्ड, इन सब ने नेटवर्क बना रखा है। हम बहुत सारे लोगों, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, अगर समझ में आ गई तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी आपके लिए। हम बहुत सारे लोगों के नेटवर्क का हिस्सा हैं, सबने हमारे यहाँ घर में नेटवर्क बना रखा है, राइट। बहुत सारे, पिछले 100 साल से हम लोगों के नेटवर्क का हिस्सा है। क्या हम अमीर बन पाए? क्या हम अमीर बन पाए? राइट। लेकिन जिनका नेटवर्क है, क्या वो अमीर हैं कि नहीं है? उनके बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे कौन सी यूनिवर्सिटी में?
उनके बच्चे इंडिया में पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे? उनके पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं और हमारे पास कौन कौन सी गाड़ियां हैं? उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है और हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? भाई 50 पैसे की टॉफी है मैंगो बाइट, 700 करोड़ का टर्नओवर है। हल्के में मत लेना एफएमसीजी को, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना एफएमसीजी को, राइट। तो इन्होंने नेटवर्क बना रखा है, लेकिन एक दुख की खबर यह है कि हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है। हर महीने हम चाहें या नहीं चाहें तकरीबन 7 से 8 हजार रुपए अपने घर में नेटवर्क बनाने वाले को दे देते हैं, इंटरनेट के रिचार्ज में, वाईफाई के रिचार्ज में, आपका फलाना ढमकाना, खाने पीने में, आपका पर्सनल केयर में, होम केयर में, घर की साफ सफाई में। हम 5 से 7 हजार 8 हजार रुपए नेटवर्क बनाने वालों को दे देते हैं, लेकिन हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है दोस्त, हमारा कोई नेटवर्क नहीं है, राइट। लेकिन एक खुशी की खबर यह है कि मैं आपको नेटवर्क बनाने का अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं दोस्त, नेटवर्क बनाने का अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं, राइट। और मेरे मैकडी बहुत प्राउडली बोलता है, आई एम नंबर 1 फूड चेन इन द वर्ल्ड, बहुत प्राउडली बोलता है, राइट। आगे लेकर चलता हूं, मैं उस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जो कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। स्टार्ट हुई 2004 में, 2004 में कंपनी की शुरुआत हुई। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट के साथ कंपनी पहुंची 79% ग्रोथ रेट के साथ। 2018 में कंपनी ने किया 1850 करोड़, 2019 में कंपनी ने किया 2200 करोड़, 2020 में कोविड-19 में कंपनी ने किया 2729 करोड़। मैं हमेशा बोलता हूं कि कोई भी कंपनी जब 50 करोड़ से 100 करोड़ करती है, 100 करोड़ से 150 करोड़ करना आसान है, 150 करोड़ से 200, 250, 300 करोड़ करना आसान है, लेकिन जब कंपनी 1850 करोड़ की हो जाती है, अगले साल 2200 करोड़ करना मुश्किल होता है, राइट। अगले साल 2729 करोड़ करना मुश्किल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ड्रिवन कंपनीज कर सकती हैं, सिस्टम ड्रिवन कंपनी, इंडिविजुअल ड्रिवन कंपनी नहीं कर सकती दोस्त। इंडियन कंपनी ऑलरेडी हैव ऑफिसेज इन 9 कंट्रीज, 9 कंट्रीज में जा चुकी है, इंक्लूडिंग दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान एंड घाना एंड फिलीपींस, राइट। जल्द से जल्द लॉन्च करने वाले हैं थाईलैंड एंड वियतनाम, और इसीलिए कंपनी ने थाईलैंड ट्रिप भी लॉन्च किया हुआ है। ध्यान से चिपके रहिए मेरे साथ, मैं लेकर चलूंगा आपको थाईलैंड ट्रिप, राइट। करंटली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ओनली इंडियन कंपनी, टॉप 100 में इकलौता इंडियन कंपनी आता है 36वें पायदान पे। मिशन टू बी 5000 करोड़, 5000 करोड़ अगले फाइनेंशियल ईयर का मिशन है कंपनी का, और 10,000 करोड़ बाय 2025। टारगेट टू बी इन टॉप 10 ग्लोबली आफ्टर द सेम। उसके बाद टॉप 10 आना है। कंपनी का नाम क्या है दोस्त? कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग। मतलब क्या है? मतलब क्या है? वेस्टीज का मतलब है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। जैसे रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है तो भटके हुए दूसरे आदमी के पदचिन्हों को फॉलो करते करते वो वहां से बाहर निकल सकता है। ऐसे ही वेस्टीज में ऑलरेडी सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करते 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 वो भटके हुए लोग जो अपनी जिंदगी में भटक चुके हैं, जो अपनी जिंदगी में रहा नहीं है जिनके पास में, वो उनके पदचिन्हों को फॉलो करते 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 सक्सेसफुल हो सकते हैं। वर्ल्ड की बात करें तो इकलौता इंडियन कंपनी है जो 36वें पायदान पे आता है, 36 नंबर। ऑथेंटिक डाटा पे चेक करना। ऑथेंटिक डाटा क्या है दोस्त? ऑथेंटिक डाटा है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज ग्लोबल का वेबसाइट, DSN ग्लोबल बोलते हैं इसे, क्योंकि इकलौता वेबसाइट है पूरी दुनिया में जिसको टर्नओवर के हिसाब से जिसमें रैंकिंग दी जाती है, और रैंकिंग के हिसाब से 36वें पायदान पे है। और इस साल कंपनी टारगेट कर रही है टॉप 30 में आने का। टॉप 30 में आने का मतलब 447 मिलियन, 447 मिलियन मतलब 3500 करोड़, 3500 करोड़ की बात कर रही है इसी साल, जो साल चल रहा है, जो साल चल रहा है दोस्त, जो साल चल रहा है, राइट। ये 36वें पायदान पे आपके सामने। और बड़ी मजे की बात है कि ये इकलौता इंडियन कंपनी है सर, इकलौता इंडियन कंपनी, राइट। सो मैं तीनों डायरेक्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे MD सर श्री गौतम वाली सर, डायनेमिक पर्सनैलिटी, पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी, विजनरी मैन इन नेटवर्क मार्केटिंग। फिर मैं बात करना चाहूंगा दीपक सूद सर के बारे में, जो कि ऑपरेशनल के हेड हैं, शानदार जानदार ट्रेनर, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी, और मतलब ये खुद ही इतने मेहनती है कि इनको देखकर मेहनत करने का मन कर जाता है यार। इंस्पिरेशन है अपने आप में, इन्होंने एग्जाम्पल सेट किया हुआ है, लीडिंग बाय एग्जाम्पल बाय देमसेल्व्स,
राइट। और कंवरवीर सर जिन्होंने पूरा बैकएंड संभाल रखा है, एप्लीकेशन पूरा सिस्टम संभाल रखा है, कैसे आप दुबई में बैठ के काम कर सकते हैं, कैसे आप केरला में बैठ के काम कर सकते हैं, कैसे आप मुंबई में बैठ के काम कर सकते हैं, कैसे आप बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में बैठ के काम कर सकते हैं, आप जम्मू कश्मीर में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, पुणे में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, दिल्ली एनसीआर में बैठ के कैसे काम कर सकते हैं, पूरा सिस्टम बना रखा है। सैल्यूट है सर, सैल्यूट है। राइट। कंपनी के पास तकरीबन 7 फैक्ट्रीज हैं, 7 में से 4 इंडिया में हैं, 2 नेपाल में, एक बांग्लादेश में। तो इंटरनेशनल एमएनसी बोला जा रहा है आज की डेट में वेस्टीज को, एक इंडियन एमएनसी के ऊपर बात हो रही है। सभी के सभी सर्टिफिकेशन 17 कैटेगरी के अंदर कंपनी के पास में 350 प्रोडक्ट है। मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा मेरे दोस्त, आपके घर में कितने सालों से चाय पी जा रही है? छोड़ दो कि चाय से आपने पैसे कमाए या नहीं कमाए, छोड़ दो, समझ में नहीं आएगी अभी वो मेरी बात आपको। लेकिन क्या आपकी चाय कभी फ्री हो सकती है? हेलो, मैं तो पहले फ्री होने की बात कर रहा हूं। राइट। आप कितने सालों से साबुन यूज कर रहे हैं? अगर 3-3.5 हजार का सामान भी आज के हिसाब से लिया तो 100 साल में 36 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं आप। मेरा ये सवाल कि फ्री हो सकते हैं क्या? ये सबसे पहले फ्री हो सकते हैं क्या? इनकम तो कैसे आएगी वो मैं बताऊंगा, फ्री हो सकते हैं क्या? बिल्कुल बात करेंगे उसके बारे में। तो हेल्थ केयर के ऊपर कंपनी खासा फोकस है, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रहा है, खासकर कोविड के बाद, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा किसी ने मुझे बताया कि हालांकि मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझे ये बात बोली कि भैया जिनको कोविड-19 सीवियर हुआ था उनमें से 80% लोगों को 2025-26 तक लंग कैंसर होने की उम्मीद है, क्योंकि इतना स्टेरॉइड्स खा चुके हैं वो लोग, इतना स्टेरॉइड खा चुके हैं। राइट। तो इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि सेल लेवल पे काम करती है, टिश्यू लेवल पे नहीं, सेल लेवल पे काम करती है, वो बढ़ती चली जा रही है। हेल्थ केयर में आ गया आपका पूरा न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, पर्सनल केयर आ गया, उसके बाद ओरल केयर जिसको टूथपेस्ट वगैरह बोलते हैं, हेल्थ फूड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो मैं इसको धीरे धीरे करके आपको आगे क्लियर करूंगा। मैं बात करने वाला हूं हमारे मेंटर की, जो कि आपको सिखाएंगे। देखिए, वेस्टीज का काम है अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना। वेस्टीज का काम है एक एजुकेशन सिस्टम देना। वेस्टीज का काम है बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना। राइट। वेस्टीज का काम है अच्छे प्रोडक्ट आपको लेके आना, जगह जगह ऑफिस बनाकर लॉन्च करना, ताकि आप आसानी से काम कर सकें। लेकिन सिखाएगा कौन? सिखाएंगे सर सोनू शर्मा सर, और हम लोग लीडर्स जो कि इस टीम के लीडर्स हैं। राइट। और ये शख्स को आपने जरूर यूट्यूब पे सुना होगा, आपने जरूर इनको कहीं ना कहीं सुना होगा। इनके बारे में एक बात बड़ी मशहूर है कि एक बार सुना है, दूसरी बार सुनने की तमन्ना है। एक बार सुना है, दूसरी बार सुनने की तमन्ना है। तकरीबन 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं सर के यूट्यूब के ऊपर, 10 मिलियन सब्सक्राइबर। मोस्ट डिमांडेड, इंडियाज मोस्ट डिमांडेड कॉर्पोरेट ट्रेनर है दोस्त, इंडियाज मोस्ट डिमांडेड कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोस्ट डिमांडेड कॉर्पोरेट ट्रेनर। इनके पास में आज की डेट में सभी के सभी 150 से ज्यादा कॉर्पोरेट है। एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, एजीएस है, रिलायंस है। तो मतलब बड़े बड़े कॉर्पोरेट आज की डेट में सर के पैनल पर हैं। और यहां पर दोस्त कंपनी के जीएम सीख रहे हैं कि कंपनी कैसे रन करनी है, कंपनी के वीपी सीख रहे हैं कि कंपनी कैसे रन करनी है, कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव सीख रहे हैं कि कंपनी सेल्स कैसे लानी है। तो अगर यही आपको फ्री में सीखने को मिले बाय सोनू शर्मा सर, तो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा दोस्त? मेरे दोस्त, साथ में एक शानदार एजुकेशन सिस्टम मिल जाता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। हमने 4 चीजों के ऊपर अब तक बात किया। ई कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है, शूट कर रहा है। सेक्टर 2 डायरेक्ट सेलिंग तेजी से बढ़ रहा है, शूट कर रहा है। सेक्टर 3 एफएमसीजी तेजी से बढ़ रहा है दोस्त। एजुकेशन सिस्टम TSS टीम सोनू शर्मा, ऑल्सो कॉल्ड WWD, वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स के नाम से भी, ये 4 चीजों के ऊपर दोस्तों एक इंजन बड़ी गाड़ियों को चला देता है। यहां पर तो ई कॉमर्स अपने आप में एक इंजन है, डायरेक्ट सेलिंग अपने आप में एक इंजन है, एफएमसीजी अपने आप में एक इंजन है, सोनू शर्मा सर अपने आप में एक बड़े वाले इंजन है। तो अगर इन चारों इंजन को जोड़ दिया जाए तो सोचो स्पीड कितनी तेज हो सकती है, कितनी तेज भागेगी ये गाड़ी, कितनी तेज भागेगी ये, सोचो कितनी तेज भाग सकती है ये गाड़ी। नहीं सोचो दोस्तों, सोचो। कुछ लोगों से आपको मिलवाना चाहूंगा जिन्होंने शॉर्ट, कभी किसी ने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में एक सक्सेस हासिल किया। राइट। तकरीबन 1 महीने का पे आउट और
छोटे छोटे बच्चे हैं, 10,000 रुपए पर मंथ, 13,000 रुपए पर मंथ, 12,000 रुपए पर मंथ, 10,000 रुपए पर मंथ, 17,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ, 11,000 मंथली, 19,000 मंथली, 14,000 मंथली, 22,000 मंथली, 20,000 मंथली, 23,000 मंथली, राइट, 41,000 मंथली, 54,000, 36,000, राइट। मैं ये सबको क्यों बुला रहा हूं, सबको क्यों दिखा रहा हूं दोस्त, आपको क्यों दिखा रहा हूं मैं सबको? मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि अगर बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। अगर बहुत सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, राइट। अगर कुछ 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 कर सकते हैं तो मुश्किल है, लेकिन अगर बहुत सारे कर सकते हैं तो आसान है, आसान है दोस्त, आसान है। कीर्ति कनौजिया तकरीबन और तकरीबन 1 लाख के आसपास का इनकम इन्होंने टच किया बेसिकली, और आज की डेट में मेहनत कर रहे हैं अपने माता पिता को सपोर्ट करने के लिए, राइट। सौरभ चंद्रलीला जी मेडिकल प्रोफेशन से हैं और तकरीबन 1 लाख के आसपास का इनकम ले रहे हैं, राइट। गुलशन अवस्थी जी तकरीबन 1 लाख के आसपास का इनकम अपने काम के साथ साथ, जॉब के साथ साथ इन्होंने टच किया, राइट। 1.25 लाख का इनकम ले रहे हैं रवि और शशि, छोटे छोटे लड़के हैं दोनों भाई, और 1.25 लाख का इनकम जनरेट कर रहे हैं। ये पावर है टीएसएस का, सोनू शर्मा सर का, और इस वेस्टिज के इंफ्रास्ट्रक्चर का। प्रशांत जी इंजीनियरिंग लाइन से हैं, स्टूडेंट होते होते इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज की डेट में 1.25 लाख का इनकम पर मंथ जनरेट कर रहे हैं। सत्येंद्र सिंह जी डायमंड डायरेक्टर, लेकिन साथ में ये क्या करते थे सत्येंद्र जी? गार्ड का नौकरी करते थे, 1200 रुपए का नौकरी करते थे दोस्त, और आज की डेट में 1.25 लाख का इनकम पर मंथ जनरेट कर रहे हैं, पर मंथ क्रिएट कर रहे हैं सत्येंद्र दुबे जी, राइट। विवेक जी तकरीबन 2.25 लाख का इनकम आज की डेट में जनरेट कर रहे हैं, और नरेंद्र जी नौकरी किया करते थे और आज की डेट में तकरीबन 1.25 लाख का इनकम जनरेट कर रहे हैं। मनोज चौहान जी, चौहान साहब बेसिकली इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और इन्होंने यहाँ से एक गाड़ी भी लिया जिस गाड़ी को बोलते हैं क्रेटा, और तकरीबन अपनी 1.25 लाख की नौकरी को क्विट करके आज तकरीबन 2.25 लाख का इनकम क्रिएट कर रहे हैं। सॉरी, फिर से मैं इतने सारे लोगों को जल्दी जल्दी लेकर चलता हूँ, बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं। 1 लाख के आसपास का इनकम जनरेट कर रहे हैं आशीष मुग्दल जी। पंकज कोहली जी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से रिटायर्ड हैं, ग्रेड 2 ऑफिसर, और अब अपनी रिटायरमेंट वीआरएस के साथ, अपनी पैसिव इनकम के साथ, जो इनकी वहां से आ रही है पेंशन के साथ में एक और इनकम सोर्स डेवलप कर रहे हैं, ये भी पैसिव इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट। पंकज मलिक जी बहुत अच्छे से इस बिजनेस को कर रहे हैं। योगिता जी तकरीबन 1.25 लाख का इनकम इस समय जनरेट कर रही हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन साथ में नरेंद्र जी बिजनेसमैन हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं। जोगिंदर शर्मा जी इनके अपने सेब के बगीचे और सेब के बगीचों के साथ में तकरीबन 1.25 लाख का इनकम जनरेट कर रहे हैं। सुजाता जी एंड सुनील जी बैंकिंग सेक्टर से हैं और तकरीबन 1.5-2 लाख का इनकम जनरेट कर रहे हैं साथ में। सुनील जी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, सुनील सिंघा जी उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और तकरीबन 2.25 लाख का इनकम पर मंथ जनरेट कर रहे हैं। मेगा एंड भूपेश, कुछ पावरफुल कपल्स, सॉरी, मेगा एंड भूपेश मेहरा। मेगा जी टीचर रह चुकी हैं, भूपेश जी इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और तकरीबन 2.25-3 लाख का इनकम ये टच कर चुके हैं मैक्सिमम। और सबसे पहला जो इन्होंने गाड़ी लिया उस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज सी क्लास, और वो गाड़ी बेसिकली ड्रीम कार। आज तकरीबन मेरे ख्याल से 2 साल होने को आए इस गाड़ी को, राइट। और सबसे पहले कपल थे, इनका नाम सुनहरे पन्नों में लिखा गया है, सबसे पहले कपल जिन्होंने यहाँ गाड़ी लिया। यार माइंड जो होता है ना, माइंड सेट, वो सबसे पावरफुल हो जाता है जब आप अच्छे लोगों के साथ में रहते हैं। तो शिवानी एंड हिमांशु बेसिकली इन्होंने भी, ये भी इंजीनियरिंग कपल है, जबरदस्त कपल है, और बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। 2.5-3 लाख का इनकम जनरेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ इन्होंने भी अपना पहला गाड़ी लिया जिस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज सी क्लास। 58-60 लाख का ये गाड़ी आप देख सकते हैं, क्या चमक रहा है गाड़ी, है ना। मेरा BMW भी ऐसे ही इसी कलर का है तकरीबन। संदीप जी 48,000 का नौकरी किया करते थे और आज की डेट में 8-9 लाख रुपए पर मंथ क्रिएट कर रहे हैं इस बिजनेस के थ्रू, फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास टू सी क्लास। ये है मर्सिडीज GLC, तकरीबन 70 लाख का गाड़ी है सर, 70 लाख का गाड़ी है, राइट। ये मेरा इनकम है 13,38,000 जो मैक्सिमम इनकम मैंने टच किया यहाँ पर, और तकरीबन आज मोटा मोटा 3 करोड़ के आसपास का अर्निंग मैं ले चुका हूं पिछले 3 सालों में, मोटा मोटा 3 करोड़ के आसपास। सोनू शर्मा सर तकरीबन 30 लाख के आसपास का अर्निंग ले रहे हैं। मैं फिर से आपको एक बात बताने वाला हूं दोस्त, अगर कुछ लोग कर रहे हैं ना, अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो मुश्किल है, लेकिन अगर बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आसान है।
राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करना है दोस्त, जैसे हमारे पास ग्रोफर का ऐप है, जैसे हमारे पास में अमेजोन का ऐप है, जैसे हमारे पास में फ्लिपकार्ट का ऐप है, ऐसे ही इस ऐप को इंस्टॉल करना है। ये दो ऐप आपकी हेल्प करेंगी। वेस्टीज POS बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं वेस्टीज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप। इन दोनों ऐप को इंस्टॉल करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 साल से हम सामान ले रहे हैं, 100 साल से चाय पी रहे हैं, 100 साल से हम नमक खा रहे हैं। आप ये बता दो कि 100 साल से हम किसी ना किसी का ऑयल यूज कर रहे हैं, 100 साल से हम कोई ना कोई सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक यूज कर लेते हैं, उसकी जगह सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं। 100 साल से अमीर किसको बना रहे हैं? अमीर किसको बना रहे हैं? मौका है आपके पास आपका खुद का नेटवर्क बनाने का। कैसे? डाउनलोड करें और आज ही अपना पहला शॉपिंग डालें दोस्त। आपका पहला शॉपिंग डालते ही आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी। हम आपको सिखाएंगे इस बिजनेस में कैसे लिस्ट बनाना है, हम आपको सिखाएंगे अपने लोगों को प्रोफेशनल तरीके से अप्रोच कैसे करना है, हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस बिजनेस में अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका दोस्त अगर बाबा रामदेव से सामान ले सकता है, टाटा से सामान ले सकता है, अगर आपका दोस्त रिलायंस से सामान ले सकता है, अदानी से सामान ले सकता है, तो आपसे नहीं ले सकता क्या? राइट। तो हम आपको सिखाएंगे कि कैसे रिलेशन भी स्ट्रांग रखते हुए, पोस्चर को भी स्ट्रांग रखते हुए लोगों को कैसे इस बिजनेस में लेके आना है। हम आपको सिखाएंगे कहां से बाय कर सकते हैं। बेसिकली आप हेल्थ केयर से बाय कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर में किसी ना किसी को कुछ हेल्थ का इश्यू नहीं भी है, तो ये न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री सेल लेवल पे काम करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है। ऑर्गन किससे बनते हैं? टिश्यू से। टिश्यू किससे बनते हैं? सेल से। जब आप किसी डॉक्टर पे जाते हो, वो ऑर्गन की दवाई दे देता है, लीवर स्पेशलिस्ट लीवर की दवाई देता है, हार्ट स्पेशलिस्ट हार्ट की, किडनी स्पेशलिस्ट किडनी की, पैंक्रियास स्पेशलिस्ट पैंक्रियास की, लेकिन कोई भी आदमी सेल लेवल पे काम करने की दवाई नहीं देता, क्योंकि स्पेशलिटी सेल लेवल में होती नहीं है। ये न्यूट्रास्यूटिकल सेल लेवल पे काम करता है दोस्त। प्रो हार्ट के लिए सप्लीमेंट्स, ग्लिसमिक हेल्थ के लिए, मतलब शुगर के लिए, जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फिटनेस एंड डाइट, और वुमेन हेल्थ, स्पेशली वुमेन के लिए सप्लीमेंट्स तैयार किए गए हैं। एग्रीकल्चर का कंप्लीट रेंज है, क्योंकि पेस्टिसाइड से दुनिया पागल हो चुकी है। इस एग्रीकल्चर का यूज करके आप ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको अभी भी थोड़ा थोड़ा पेस्टिसाइड में यूज करके इसका भी फायदा उठाते हैं, उसका भी फायदा उठाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन अगर इसको यूज करेंगे तो अलग ही बात होगी। हेल्थ फूड, राइस ब्राइन ऑयल, टी, कॉफी, राइट, ओरल केयर, टूथपेस्ट, 3 तरह के एयर प्यूरिफायर, जिसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, आयुष शांति आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ट्रू मैन मेन का रेंज है, स्किन फॉर्मूला 9 पेरिस का कंपनी है, 100% राइट्स वेस्टिज के पास में है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हे बेस्ट एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट है दोस्त। गूगल पे सर्च मारना एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, साथ ही साथ कपड़ों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, कपड़ों की लाइफ को बहुत लंबा रखते हैं, कलर्स नहीं छोड़ते, सिर्फ मैल पे असर करते हैं। मिस्टर ऑफ मिलान इटली का कंपनी है, बेसिकली इसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टिज के पास है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये कंप्लीट रेंज हो गया। पर्सनल केयर आ गया आपका, हेयर केयर, फेस केयर, बॉडी केयर, देन आपका नेचुरल्स का रेंज आ गया, जो कि पैराबन फ्री है, सल्फेट फ्री है, वेगन है 100% और पेटा सर्टिफाइड है। पेटा सर्टिफाइड है। कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट जो कि वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिलेंगे, राइट। सबलिंगुअल स्प्रे, इसमें आपका विटामिन डी है, क्योंकि इंडिया इज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी। 78% लोग, दोस्तों मेरी बातों पे मत जाओ, आप टेस्ट करा कर देखो, कल टेस्ट करा कर देखो। 78%, मतलब अगर हमारे साथ में 1000 लोग हैं इस समय, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कितने हैं, लेकिन इस समय अगर 1000 लोग हैं तो 1000 लोगों में से 78%, मतलब 8000 लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा। 800 लोगों को, सॉरी 800 लोगों को, राइट। विटामिन B12 के लिए सप्लीमेंट्स है, और ये बहुत ही बढ़िया बने हुए हैं। मैं आपको अगर थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा, अगर मैं 1 सेकंड लूंगा बस आपका। तो दोस्त कुछ नहीं करना, ये जैसे मेरा B12 है, राइट, ये B12 है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको ऐसे खोलूंगा, ऐसे एक बार हिलाऊंगा और इसको टंग के नीचे मार लूंगा। पावरफुल डेली डोज पूरा होता है एक बार स्प्रे करने से। ऐसे विटामिन C है और मल्टीविटामिन है, पावरफुल, पेटेंटेड डिजाइन, पेटेंटेड। उसके बाद ये भी पेटेंटेड डिजाइन है, जो कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, बेसिकली जो लोग जिम जाते हैं स्टेमिना के लिए, और ये भी पेटेंटेड प्रोडक्ट है। आप इसको भी पेटेंटेड फॉर्मुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है।
राइट। सो आगे लेकर चलता हूं दोस्त, एयर प्यूरिफायर के बारे में बात करूंगा, क्या स्पेशल है इस एयर प्यूरिफायर के बारे में। मेरे दोस्त आज ही मैं एक घर से होकर आया हूं जहां पर पोल्यूशन दिखा रहा था मोर देन 110। मैंने इसका डेमो करके दिखाया, 20 मिनट के अंदर पोल्यूशन आ गया 20 से नीचे, 20 से नीचे। और पोल्यूशन बहुत बड़ी बीमारी है आज की डेट में। इतने लोग कोविड-19 से नहीं मरे जितने भारत में हर साल पोल्यूशन से मरते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं ये लाइन, इतने लोग कोविड-19 से नहीं मरे जितने भारत में हर साल पोल्यूशन से मरते हैं लोग, राइट। पोल्यूशन में मरते हैं। शार्प एयर प्यूरिफायर पावरफुल एयर प्यूरिफायर है। स्पेशल क्या है इसके अंदर, दे आर द वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी इन एयर प्यूरिफायर। अब आप बोलते हो अरे कैसे क्लेम कर रहे हो, वर्ल्ड बेस्ट बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, कुछ लाओ तो सही, प्रूव करो। बिल्कुल प्रूव करेंगे सर। जापानीज है, जापानीज होने की वजह से वर्ल्ड बेस्ट नहीं हो जाते। वर्ल्ड बेस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास में पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है, वायरस का सर्टिफिकेट है, एलर्जी का सर्टिफिकेट है, बैड स्मेल का सर्टिफिकेट है, फंगस का सर्टिफिकेट है, फूड पाइप एयर पाइप जो इन्फ्लामेट हो गया कोविड-19 की वजह से उसका सर्टिफिकेट है। टोटल 33 टेस्ट सर्टिफिकेट है कोविड-19 के साथ। वर्ल्ड में किसी भी एयर प्यूरिफायर के पास में 5 भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस रेंज में 5 मिल जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन इसके पास में 33 टेस्ट सर्टिफिकेट है। ओनली एयर प्यूरिफायर विद SARS-CoV-2 सर्टिफिकेट, SARS-CoV-2 सर्टिफिकेट। बहुत पावरफुल मशीन है दोस्त। रिड्यूसेस एयरबोर्न SARS-CoV-2 मतलब कोविड-19 के वायरस को 91.3% रिड्यूस कर देता है ये 30 सेकंड के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोविड-19 के वायरस को 91.3% रिड्यूस कर देता है 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर। इसीलिए सफदरजंग हॉस्पिटल ने 20 एयर प्यूरिफायर लिए फॉर कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। भाई ये तो हमसे ज्यादा समझदार होंगे ना डॉक्टर लोग, इसलिए सफदरजंग हॉस्पिटल ने 20 एयर प्यूरिफायर लिए फॉर कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। एक मशीन अस्थमा का सर्टिफिकेट है, बैड स्मेल, बैड ऑर्डर, पेट स्मेल, राइट, पोल्यूशन का सर्टिफिकेट है। 1 मशीन वर्क फॉर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपका भाई साहब थ्रोट इंफेक्शन, साइनस, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, H1N1, अस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड, कफ, सब पे ये काम करता है, सब पे काम करता है। आगे लेकर चल रहा हूं। 18,500 का इसका प्राइस है तो 18,500 का, राइट। लेकिन कुछ स्कीम्स जो कि सारी की सारी लगाने के बाद में ये तकरीबन 16,500 के आसपास पड़ता है आपका सब कुछ मिलाकर। लेकिन 18,500 आपकी जेब से जाते हैं एक बार, तो उनसे बात कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया। ये मशीन आपके घर पे जरूर होनी चाहिए दोस्त, बिजनेस करो ना करो ये मशीन जरूर होनी चाहिए। आप देख सकते हो, ये देख सकते हो भाई साहब दिल्ली की हालत देख सकते हो मेरे दोस्त। 50 से ऊपर पोल्यूशन ना अलाउड नहीं है, पुअर माना जाता है 50 से ऊपर। दिल्ली तो 300 है। सीवियर वर्स्ट मतलब कि मुंह पे सुट्टा लगा रखा है आपने 24 घंटे, राइट। सो भी रहे तो भी लगा रखा है घर पे। ऐसा मत सोचिए कि घर पे पोल्यूशन नहीं है, मैं तो बाहर निकलता नहीं। भाई गूगल पे सर्च मारो, इंडोर पोल्यूशन इज मोर डेंजरस देन आउटडोर पोल्यूशन। घर के अंदर का पोल्यूशन ज्यादा डेंजरस होता है आउटडोर पोल्यूशन से, राइट। ये देख सकते हो दिल्ली की हालत भाई साहब, 398 ये दिल्ली की हालत है। लेकिन भाई साहब भारत में सबसे पोल्यूटेड शहर पता है कहां पर है? बिहार में है। बिहार में सबसे पोल्यूटेड शहर है। तो भैया ये मत सोचना कि सिर्फ दिल्ली में है, राइट। यूपी के भी बहुत सारे शहर बहुत पोल्यूटेड है। दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा, वाटर प्यूरिफायर, शार्प वाटर प्यूरिफायर्स, दे आर जापानीज। स्पेशल क्या है? दिस वाटर प्यूरिफायर वर्क्स ऑन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। मैं बोल रहा हूं इस रेंज में शायद इकलौता वाटर प्यूरिफायर है, मुझे कोई और वाटर प्यूरिफायर नहीं मिला। देखो तो ध्यान से समझना, पीने का पानी आता है 2 जगह से, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीने का पानी आता है 2 जगह से, राइट। पीने का पानी 2 जगह से आता है, या तो ग्राउंड वाटर नीचे से जमीन से, या नदियों से। ग्राउंड वाटर में पेस्टिसाइड 30 साल से छिड़के जा रहे हैं। ऐसा मत समझना पहाड़ों में नहीं है। सेब की खेती होती है, सेब की खेती पहाड़ों में, उसमें पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। तो ऐसा मत समझना कि पहाड़ों में नहीं है, तो पेस्टिसाइड है दोस्त। तो ग्राउंड वाटर में ही पेस्टिसाइड, आज जो पानी आप पी रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड आ चुके हैं। आज नहीं 10 साल पहले के आए हुए हैं, राइट। दूसरी चीज नदियों से, नदियों में इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इंडस्ट्री का वेस्ट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, राइट। आपके जितनी भी बाकी की मशीन है ना जो आप यूज करते हैं, जिनकी ऐड हेमा मालिनी जी करती हैं, वो सब सिर्फ और सिर्फ एक कॉमर्शियलाइज मशीन है, कॉमर्शियलाइज मशीन। वो दे ही नहीं रही जो चाहिए,
राइट। ये वाटर प्यूरिफायर में स्पेशल क्या है, ये पेस्टिसाइड को रिमूव करता है, केमिकल इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। कहां से? अरे टेस्ट सर्टिफिकेट है बाबूजी, टेस्ट सर्टिफिकेट। टेंट वालों से पूछोगे कि टेस्ट सर्टिफिकेट दे दो, वो कहेंगे अरे हमारे पास वारंटी गारंटी है ना। अरे वारंटी गारंटी इक्विपमेंट की होती है। ये बोतल है मेरे हाथ में, इसका ढक्कन टूट जाएगा उसकी वारंटी है, बोतल क्रैक हो जाएगी उसकी वारंटी है, लेकिन इस बोतल के अंदर पानी है, इसकी क्या वारंटी है? पानी सही रहेगा, इसके लिए टेस्ट सर्टिफिकेट होता है, टेस्ट सर्टिफिकेट होता है। और वो टेस्ट सर्टिफिकेट शाप के पास है, राइट। कितना पेस्टिसाइड गया, कितना बाहर निकला। शानदार 31,000 का ये मशीन है और आप इसके थ्रू बहुत अच्छा बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हैं। देखो हवा पानी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिंदगी में, अगर ये सेट कर ली ना तो सब सेट हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ये देखिए कितना पेस्टिसाइड डाला और कितना निकला, कितना अलाउड है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और कितना अलाउड है, सारा टेस्ट सर्टिफिकेट के थ्रू मौजूद है। 30,990 का ये मशीन आपको 27,990 का पड़ता है। उनसे कांटेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स पे इजी ईएमआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, इजी ईएमआई ऑप्शन। मेरे दोस्त आज आप सभी के पास में 10-10, 20-20, 30-30 हजार का फोन है, सबके पास में फोन है 10-10, 20-20, 30-30 हजार का। आज अगर फोन खो जाए, भगवान ना करे खो जाए, तो कब नया लाओगे? आप बोलोगे बाबूजी दुकान के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, कल जब दुकान खुलेगी ना साला खुलते ही ले लूंगा, राइट। 20 का है तो क्या 20 का लाओगे या उससे ऊपर का? 10 है तो 10 का लाओगे या उससे ऊपर का? अरे बाबूजी ऊपर का ही लेंगे, अपग्रेड तो करेंगे ना। विडंबना की बात यह है कि हम आज की डेट में फोन अपग्रेड कर रहे हैं, टीवी अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन अपनी हेल्थ में, अपने वाटर प्यूरिफायर को अपग्रेड करने में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। मत सोचिए दोस्त, मत सोचिए, राइट। एयर को अपडेट करने में अपने घर की हमें थोड़ा सोचना पड़ता है। सब कुछ 0 ईएमआई पे आया है। एंटरटेनमेंट के लिए हम टीवी ले आते हैं 0% ईएमआई पे, हम अपना बेड खरीद लाएंगे 0% ईएमआई पे, हम अपना फ्रिज खरीद लेंगे 0% ईएमआई पे, लेकिन 0% ईएमआई पे जब हमारी हेल्थ के लिए कोई चीज मिलती है तो हम डाउट करते हैं। अरे मेरे दोस्त वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है हेल्थ के लिए, पूरी जिंदगी आपको सही करके रखेगी, राइट। 0 डाउन पेमेंट, 0% प्रोसेसिंग फीस भी अवेलेबल है, आप छोटा सा ईएमआई बना सकते हैं। अमेजिंग थाईलैंड ट्रिप, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगा। यहां से मैं ये पूछना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो थाईलैंड या फिर इंटरनेशनल ट्रिप जाना चाहते हैं? एक बार हैंड रेस करके बताएं, यहां से हैंड रेस होना बहुत जरूरी है यार। कितने लोग हैं जो कि थाईलैंड ट्रिप, मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप जा सकते हैं। अच्छा मैं अगली लाइन रिपीट करता हूं, जो बिल्कुल फ्री में जाना चाहते हैं वो भी हैंड रेस कर लें। जो बिल्कुल फ्री में जाना चाहते हैं वो भी हैंड रेस कर लें। एब्सोल्युटली फ्री में जाना चाहते हैं वो भी हैंड रेस कर लें, राइट। जिनके पास पासपोर्ट अभी नहीं है लेकिन फिर भी जाना चाहते हैं वो भी हैंड रेस कर लें। लेकिन ऐसा मत समझिए कि बिना पासपोर्ट के ले जाएंगे, पहले पासपोर्ट बनवाएंगे आपका, राइट। सो तकरीबन 350 से ऊपर लोग हैंड रेस कर रहे हैं कि हम थाईलैंड जाने वाले हैं। थाईलैंड जाने से यार बहुत माइंड खुलता है, बेसिकली शानदार जानदार डेस्टिनेशन है। देखो दुनिया की हर सेल्स में एक छोटा सा टारगेट होता है, हर सेल्स में। अमूल बटर वाले अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट देते हैं बाहर जाने के लिए, माइक्रोटेक इन्वर्टर वाले देते हैं बाहर जाने के लिए, कैंट वाले भी देते हैं बाहर जाने के लिए। अगर आपकी छोटी सी दुकान है तो उसमें भी कोका कोला वाले भी ऑफर देते हैं बाहर जाने के लिए। हर सेल्स में ऐसा होता है, राइट। यहां पर आपके पास मौका है, आपके पास मौका है। मैं मौका बता भी देता हूं, पहला महीना नवंबर है, पहला महीना नवंबर। अगर आप मात्र 4 वाटर प्यूरिफायर एज अ फ्रेंचाइजी के तौर पे एक आप खुद बाय कर लें और 3 और निकाल दें तो आप थाईलैंड के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। मात्र 4 वाटर प्यूरिफायर, राइट। एक आप खुद ले लें और 3 अपने रिश्तेदारों को दे दें, अच्छी चीज ही दे रहे हैं तो आप थाईलैंड का फर्स्ट फेज क्वालिफाई कर जाएंगे, जो कि नवंबर में है, जिसकी डेट अभी निकल जाएगी। ये सबसे बड़ा मौका है, 3 महीने का ये फेस है जिसमें पहला फेस ये है। अच्छा उसके बाद आपका फेस हार्ड नहीं होगा और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगले महीने सिर्फ 3 ही निकालने हैं, उससे अगले महीने सिर्फ 3 ही निकालने हैं, इसी महीने 4 निकालने हैं। पहली बार अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो
पहली बार 5 days 4 nights आपको एसोसिएशन का मौका मिलेगा, सोनू शर्मा सर के साथ, मेरे साथ, लीडर्स के साथ में एसोसिएशन का मौका मिलेगा, राइट। कंपनी के विजन को जानने का मौका मिलेगा, थाईलैंड में अपना बिजनेस भी बिल्ड करने का मौका मिल सकता है अगर कंपनी ने तब तक लॉन्च किया तो, राइट। कंपनी ने तब तक लॉन्च किया तो उनको कॉल कीजिए जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, उनसे पूछिए कि थाईलैंड कैसे जाना है, उनसे पूछिए कि थाईलैंड कैसे जाना है, राइट। मोटा मोटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 3 लाख का टोटल टर्नओवर करना है इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर। पहले महीने तकरीबन 1.25 लाख, दूसरे महीने 85,000, तीसरे महीने 85,000, फ्री 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 थाईलैंड ट्रिप वर्थ ₹50,000, 30,000 का आपको पे आउट भी आएगा 3 महीने के अंदर, तो टोटल 80,000 रिटर्न हो गया। इसका मतलब 3 लाख के टर्नओवर में 80,000 मिलेगा तो 25% रिटर्न हो गया। कौन से बिजनेस में 25% बचता है दोस्त? कौन से धंधे में 25% बच रहा है? 10% से ऊपर धंधे में बच जाए तो धंधे वाले राजा बोलते हैं अपने आप को। बिगिनिंग ऑफ अ नेटवर्क, लेकिन साथ में नेटवर्क भी बिल्ड हो जाएगा, नेटवर्क की शुरुआत भी हो जाएगी, आपके खुद के नेटवर्क की शुरुआत भी हो जाएगी। सो कैसे स्टार्ट करें? हाउ टू स्टार्ट डिपेंड ऑन योर कॉन्फिडेंस। इफ यू हैव नो और लो कॉन्फिडेंस, अगर लो कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टार्ट विद एयर प्यूरिफायर। EMI बनाओ, स्टार्ट करो, बी अ पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, इसके बारे में डिस्कशन करो। अगर आपके पास मॉडरेट और हाई कॉन्फिडेंस है, स्टार्ट विद वाटर प्यूरिफायर। वाटर प्यूरिफायर से इस बिजनेस की शुरुआत करें और थाईलैंड की तैयारी करें, थाईलैंड की तैयारी करें दोस्त, थाईलैंड की तैयारी करें, राइट। थाईलैंड मेरे दोस्त बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं और होपफुली आप शायद पहले इंसान हो, जैसे मैं आज से 8 साल पहले मैं तकरीबन 14 इंटरनेशनल ट्रिप ले चुका हूं इस इंडस्ट्री से। 600 लोग मेरे साथ जा चुके हैं। मेरे फेसबुक पे जाके आप देख सकते हैं, तारीख लिखी है, कब गया, मतलब कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, खुली किताब है। कब गया, कितने लोगों के साथ गया, कब आया, कहां गया, सब कुछ लिखा हुआ है फेसबुक प्रोफाइल पे जाएंगे तो, राइट। तो थाईलैंड चलते हैं दोस्त, एयर और वाटर से अपना बिजनेस स्टार्ट करें और थाईलैंड की तैयारी करें। अंत में एक कहानी के साथ में आज के वेबिनार को क्लोज करना चाहूंगा। हमारे चीफ गेस्ट आज अवेलेबल नहीं हो पाए ड्यू टू सम रीजन, मैं माफी चाहूंगा उनकी तरफ से, लेकिन एक कहानी के साथ आज के सेशन को मैं क्लोज करता हूं। दोस्त, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, राइट। भटकते 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 उसको लगता है कि अब तो गया, बस अब तो मृत्यु निश्चित ही है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। खूब प्यास लगती है तो बोलता है बस अब कुछ नहीं हो सकता। तभी दूर से चमकती हुई एक चीज नजर आती है तो उसको डाउट होता है कि रेत भी तो धूप में चमकती है। मरता क्या ना करता, उस तरफ बढ़ता है, वहां जाकर देखता है तो हैंडपंप लगा हुआ है। फिर से डाउट करता है कि हैंडपंप रेगिस्तान में, राइट। फिर से डाउट करता है, लेकिन दुबई ने रेगिस्तान में समुद्र निकाल दिया दोस्त। लेकिन डाउट करता है हैंडपंप, राइट। मरता क्या ना करता, हैंडपंप को चलाना शुरू करता है, लेकिन पानी आता नहीं। हताश हो जाता है, उसको मालूम है कि अब वो बचेगा नहीं। लेकिन चमकती हुई चीज उसकी आंखों के सामने पड़ती है और वहां जाकर देखता है तो लिखा होता है कि दूर एक पानी का गिलास पड़ा है, या तो इसको पीकर खत्म कर दो, या तो इसको पीकर खत्म कर दो, नहीं तो उसको नलके में डालो उस पानी को और खूब पानी ले लो, खूब पानी ले लो। 5 सेकंड 7 सेकंड में मन में उथल पुथल होती है कि यार पानी पी लूं या नलके में डालूं, पी लूं या नलके में डालूं, पी लूं या नलके में डालूं, पी लूं या नलके में डालूं। अल्टीमेटली सद्बुद्धि काम करती है, पानी को नलके में डालता है, पंप चलाता है और खूब पानी आना शुरू होता है। सबसे पहले अपनी प्यास बुझाता है, फिर जो जो कपड़े होते हैं, जो जो चीज होती है, उस बर्तन होते हैं, उसमें पानी भर लेता है और उस गिलास को वहीं भर के रख देता है वापस अगले भटके हुए मुसाफिर के लिए। मैं ये कहानी क्यों सुना रहा हूं मेरे दोस्त? सपोज करते हैं कि आप इस बिजनेस को वाटर प्यूरिफायर से ज्वाइन करने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त, मैं 30,000 का वाटर प्यूरिफायर है, 20,000 का एयर प्यूरिफायर है, 18,500 का एयर प्यूरिफायर है। मेरे दोस्त, इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है आज की डेट में, जिसकी जेब में आज 20,000 30,000 है या नहीं? जवाब दीजिएगा ध्यान से सुन के मेरी बात को। इस बिजनेस की ज्यादा जरूरत किसको है, जिसकी जेब में 20 या 30,000 है या नहीं है? ज्यादा जरूरत उसी को है जिसकी जेब में नहीं है। अगर नहीं है तो आज ही जुगाड़ करके स्टार्ट कर लो, अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेना। क्योंकि आपने और मैंने दुनिया में करोड़ों ऐसे गरीब लोग देखे हैं जिनका जिंदगी में कभी भी नुकसान नहीं होता दोस्त, कभी भी नुकसान नहीं होता, राइट। जानते हैं क्यों?
वो बोलते हैं जेब में से निकालूंगा ही नहीं तो नुकसान कहां से होगा। लेकिन मेरी लाइन पे वापस जाओ, मैं बोल रहा हूं करोड़ों गरीब लोग देखे हैं, लेकिन आपने और मैंने चंद ऐसे लखपति करोड़पति जरूर देखे हैं जिनका जिंदगी में नुकसान होता है, क्योंकि पैसा लगाकर ही पैसा कमाया जा सकता है, लगाकर ही कमाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने करोड़ों लगाए होते हैं। आप क्या लगा रहे हो? 20,000, उसमें भी एयर प्यूरिफायर मिल रहा है। 30,000, उसमें भी वाटर प्यूरिफायर। अपने ही घर को अपग्रेड कर रहे हो, अपनी ही हेल्थ को अपग्रेड कर रहे हो दोस्त, अपने ही बीवी बच्चों को, अपने ही पेरेंट्स को अच्छा पानी पिला रहे हो, राइट? दुआएं मिलेंगी दोस्त, दुआएं मिलेंगी, राइट? सो मेरे दोस्त, मैं अगर फिर भी 20,000 30,000 एक बार बचा लेने से आप हमेशा के लिए अपने बच्चों की फीस भर सकते हो तो बचा लेना। 20,000 30,000 एक बार बचा लेने से अगर आपकी ड्रीम कार आ सकती है तो बचा लेना। 20,000 30,000 एक बार बचा लेने से अगर आपका ड्रीम हाउस बन सकता है तो बचा लेना। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन यहां पर 20,000 30,000 रुपए लगाकर ही लोग आज मर्सिडीज में घूम रहे हैं, घर बना रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं दोस्त, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, राइट? सो थिंक, ये चॉइस करना बहुत जरूरी है। तो मेरे दोस्त, इस कहानी का उससे क्या लेना देना? मेरे दोस्त, ये जो 20,000 30,000 रुपए है ना, ये वो गिलास में भरा हुआ थोड़ा सा पानी है। इसको पीकर खत्म भी कर सकते हो क्योंकि ये खत्म हो जाएंगे, इससे कोई करोड़पति तो बनोगे नहीं। लेकिन वो 20,000 30,000 को आप वेस्टीज नामक हैंडपंप में डाल के टीएसएस की लीडरशिप के साथ, टीएसएस WWD की लीडरशिप के साथ, जिन्होंने आपको इनवाइट किया, आप दोनों मिलके, हम लोग मिलके, राइट, कुछ पंप चलाएंगे तो उस पंप से खूब पैसा आएगा। जिस तरह से मेरे को पैसा आता है, जिस तरह से हमारे लीडर्स को पैसा आता है, उसी तरीके से आपको भी आ सकता है। अगर इफ वी कैन डू, यू कैन डू, राइट? सो मेरे दोस्त, आइए, मोस्ट वेलकम। थाईलैंड की तैयारी कीजिए, पासपोर्ट बनवाइए और उनको जरूर पकड़िए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है। उनको बोलिए यार मुझे भी थाईलैंड लेके चल अपने साथ, क्योंकि वो तो जा ही रहे हैं। उनसे बोलिए कि मुझे भी लेकर चले यार अपने साथ, राइट? थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ। आपका इस तरीके से साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल्थ। जय हिंद।